लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 मई को तीसरे फेज का मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। 20 मई को पांचवें चरण के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। वहीं 4 जून को काउंटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 चरणों में इस बार जो चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे और इसके लिए जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 19 अप्रैल को जो पहले फेज के लिए वोटिंग कराई जाएगी, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 मई को तीसरे फेज का मतदान किया जाएगा, जबकि 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। 20 मई को पांचवें चरण के लिए वोटिंग किया जाएगा, जबकि छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की जो वोटिंग है वो होगी और इसी के साथ साथ 4 जून को तमाम वोटों की काउंटिंग होगी। चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लोकसभा पोल phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification. Second phase notification will start on 28th of March. Phase 3 would be from 12th of April. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई। फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th of April. Last phase, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया गया है। पहले चरण की जो शुरुआत है वो 19 अप्रैल को होगी। वहीं अगर दूसरे फेज की बात की जाए तो जो दूसरा फेज या दूसरा चरण का जो चुनाव है 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का जो चुनाव है 7 मई को निर्धारित की गई है। वहीं चौथे चरण का जो चुनाव है 13 मई को है। पांचवा चरण इसकी तारीख है 20 मई और छठे चरण की बात की जाए तो छठे चरण का जो चुनाव है वो 25 मई को संपन्न होगा। 7वां और आखिरी चरण की बात की जाए तो 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। वोटों की काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पिछली बार भी झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडेय सीट पर उपचुनाव भी होगा। 5वें फेज की वोटिंग के दौरान गांडेय में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है। झारखंड में वोटर्स की कुल संख्या 2,53,86,000 है, 152 है और एक साल में वोटर्स की संख्या 3.49% की बढ़ोतरी हुई है। बात करें 4 चरणों में होने वाले चुनाव की तो झारखंड में चौथे, पांचवें, छठे और 7वें चरण में वोटिंग होगी। चौथे चरण में 4 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। 5वें चरण में 3 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी और 7वें चरण में 3 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जो तारीखों का ऐलान किया गया है, पहला चरण जो है 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 4 चरणों में जो चुनाव है वो होने वाले हैं। पिछली बार भी झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी और इस बार लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुई है 7 चरणों में जो चुनाव है वो होना है और 7 जून को जो वोटों की जो काउंटिंग है वो होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरा चरण, तीसरा चरण और इसी के साथ साथ
तारीखों का ऐलान हो गया। बता दें चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कर दिया गया है। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 सीटों पर जो चुनाव है वो होना है। और इसी के साथ साथ बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में 89 सीटों को लेकर चुनाव होना है, जिसमें 13 राज्य इसमें शामिल है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो होगी। तीसरे फेज की बात की जाए तो 7 मई को चुनाव है, जिसमें 12 राज्यों के लिए 94 सीटों पर जो मतदान है वो होगा। और अब बात करें हम चौथे चरण के चुनाव की, तो चौथा चरण का चुनाव 13 मई को होगा। 96 सीटों के लिए 10 राज्यों में ये चुनाव होंगे। और पांचवा चरण 20 मई को होगा, जो 8 राज्यों के लिए 49 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण 25 मई को है और इसमें 57 सीटों के लिए चुनाव होने। और 7वां चरण 1 जून, जो कि 8 राज्यों के लिए 57 सीट पर जो मतदान है वो होगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया गया। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। एक बार फिर से जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि झारखंड में जो चुनाव है वहां कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 चरणों में वहां पर चुनाव रखा गया है और चूंकि वहां पर गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, तो क्या विस्तृत जानकारी मिल पा रही है? जी, अब तक यदि बात करें तो निर्वाचन आयोग ने जो देश भर में लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसकी तारीख सामने कर दिए हैं, यानी सार्वजनिक कर दिए हैं। और 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। 7 चरणों में अब पूरा चुनाव संपन्न होना है और 19 अप्रैल पहला चरण का वोटिंग होगी। और यदि अंतिम चरण 7वें चरण की बात करें तो उसकी तारीख 1 जून रखी गई है। और यदि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। वही गांडे के जो उपचुनाव होना है वह भी इस दरमियान वहां पे भी उपचुनाव किए जाएंगे। हालांकि इस वक्त हम राजधानी रांची के जो राज्य निर्वाचन ऑफिस है वहां पे मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में यहां पे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और झारखंड में जो 4 चरणों में लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं तो उसके सभी आंकड़े साझा किए जाएंगे कि प्रत्येक लोकसभा में कितने जो मतदाता हैं, चाहे महिला वोटरों की बात करें, युवा वोटरों की बात करें या फिर जो पुरुष मतदाता होंगे, उनकी भी संख्या सार्वजनिक की जाएगी। वहीं यदि 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो कितने मतदाता इस चुनाव में अपनी जो मतदान है वो करेंगे। हालांकि यदि तारीख की बात करें तो 4 चरणों में जो झारखंड में चुनाव होने हैं उसमें यदि पहले चरण की बात करें तो चौथे चरण से झारखंड में इसकी शुरुआत होगी। चौथा चरण यानी 13 मई को, अब 5वां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून को होगा। और यदि राजधानी रांची लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे 25 मई को, यानी जो छठा चरण है रांची लोकसभा में, छठे चरण में चुनाव होंगे। तो कह सकते हैं आज पूरे देश भर में लोकसभा के लिए जो 7 चरणों में चुनाव होंगे उसकी जानकारी दी गई है। राज्य में जो 14 सीट है वहां पे जो चुनाव होने हैं उसकी जानकारी अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा कि 14 लोकसभा जो सीट है उसमें कितने वोटर होंगे जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चलिए, शुक्रिया संदीप खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।